नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल इंडिया न्यूज पे। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लाइफस्टाइल कोच हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर हूँ। रक्षाबंधन बहुत ही नजदीक है और रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, इसकी आज ये कहानी आपसे शेयर करने आई हूँ। वैसे तो भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार सभी देवताओं का और असुरों का घमासान युद्ध चल रहा था। इसमें इंद्र की पराजय होने लगी। उसी समय जो इंद्राणी थी वो अपने गुरु बृहस्पति देव के पास गई और उनसे प्रार्थना करी। तभी बृहस्पति देव ने मंत्रों से एक सूत्र को शक्ति देकर इंद्रदेव की कलाई पर बांधा। तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। हो सकता है कि कहानी आपने पहले ना सुनी हो। जो हम जानते हैं वो यही जानते हैं कि रक्षाबंधन मुख्यतः भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला पर्व है। लेकिन इस बात की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जहां आप ब्राह्मणों और गुरुओं से भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनसे रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। रक्षाबंधन की कथा का वर्णन हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। जब शिशुपाल का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा था, उस समय पे भगवान की उंगली पे चोट आ गई थी। उस समय वहां पे जितने भी लोग थे वो सब इधर उधर भागने लगे कि भगवान की उंगली पर कुछ बांध सके। लेकिन तभी वहां खड़ी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की चोटिल उंगली पर जल्दी से बांध दिया। इस पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये वरदान दिया कि मेरी पीड़ा में तुम मेरे काम आई, तुम्हें मेरी पीड़ा अपनी लगी। इसी तरीके से जब कभी भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, तुम्हारी पीड़ा को मैं स्वयं की पीड़ा समझकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। और बाद में चलकर जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण होने लगा, उसी समय पे भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने याद करके उनका वादा याद दिलाया। और श्री कृष्ण ने, सभी जानते हैं कि द्रौपदी की किस तरीके से रक्षा करी। ऐसी ही एक कहानी हमें भगवान की और जानने को मिलती है, जहां रक्षाबंधन का महत्व हमें समझ आता है। एक बार की बात है, राक्षसों के राजा बलि तीनों लोकों पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। वो पहले से ही 2 यज्ञ कर चुके थे। यदि तीसरा यज्ञ हो जाता तो वो पूरी दुनिया पे अपना वर्चस्व बना लेते। इसी डर से देवाधिदेव इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। तो भगवान विष्णु ने वामन का रूप धर बलि के पास में 3 पग जमीन मांगी। जैसा कि राजन ने भगवान का आग्रह स्वीकार किया और देखते ही देखते वामन देव ने अपने एक पग से पूरी धरती, दूसरे पग से पूरा आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए राजन से अनुग्रह किया कि बताएं कि मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं। तब भगवान को तीसरे पग में राजन ने अपना शीश अर्पित किया। वामन देव के तीसरे चरण रखने से राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गए। वहां पर विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा बलि को ये वरदान दिया कि सारे पाताल लोक में तुम्हारा ही राज्य होगा और तुम खुशी खुशी यहीं रहोगे। इस पर राजा बलि ने भगवान से विनती की कि भगवान, आपकी भक्ति के बिना मैं कहाँ रह सकता हूँ, कृपा करके आप भी मेरे साथ यहीं रह जाइए। इस पर पाताल लोक के राजा तो बलि हुए, लेकिन उनके द्वारपाल के रूप में भगवान विष्णु वहीं रह गए। जब भगवान विष्णु वैकुंठ ना लौटे तो लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हो गई। देवऋषि नारद ने माँ लक्ष्मी को ये उपाय सुझाया कि आप जाकर राजा बलि को राखी यानी कि रक्षा सूत्र बांध दें। माँ लक्ष्मी ने बिल्कुल वैसा ही किया। माँ लक्ष्मी राजा बलि के पास पहुंची। जिस दिन उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा, उस दिन भी सावन की पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा का दिन ही था। राजा बलि ने माँ से प्रार्थना की, माँ आपको मैं क्या दे सकता हूँ। इस पर माँ ने भगवान विष्णु की मुक्ति राजा बलि से मांग ली, जिसे सहज ही राजा बलि ने स्वीकार भी कर लिया।
तो ये 3 पौराणिक कथाएं हैं रक्षाबंधन की, जो मैंने आज आप लोगों से साझा करी। उम्मीद करती हूँ कथाओं को सुनकर आपका विश्वास भाई बहन के इस अटूट बंधन पे और बड़ा होगा। हमारे कोई भी रीति रिवाज, हमारा कोई भी त्योहार सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि इनका हमारे पुराणों से, हमारी कथाओं से और वर्षों वर्षों से एक गहरा रिश्ता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात करूंगी। नमस्ते, जय श्री कृष्णा।